मेरा माउस आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ लिख के आता है पैच वर्जन 2.50.3। इसका मतलब ये है कि आपका जो HRMS है वो HRMS 2.5 के लेटेस्ट पैच 2.50.3 से अपग्रेड हो चुका है। ये फंक्शन नॉर्मल वैसे ही है जैसे आपने 50.1 चलाया, 50.2 चलाया, सिमिलरली आपने 50.3 भी चलाना है। तो 50.3 जब आपने चला दिया तो उसके बाद आपका काम है कि आपने सबसे पहले सुपर एडमिन में जाके लॉगिन होना है। सुपर एडमिन में लॉगिन होना है, अपने सुपर एडमिन यूजर हमारा पासवर्ड जो है वो आपको पता है कि आपने अपने सुपर एडमिन का पासवर्ड क्या रखा है। सुपर एडमिन में जाके आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने फंक्शनल अपॉइंटमेंट मैपिंग देखनी है। तो उसमें आपने देखना है कि आपका सीओ साहब या अगर इंडिपेंडेंट कंपनी है तो ओसी साहब या कमांडेंट साहब जो भी आप बोलते हो उनका यहाँ पे देखना है कि फंक्शनल अपॉइंटमेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो क्रिएट करना। जैसे देखिए हमने यहाँ पे बना रखा है, क्या बना है हमने, कमांडेंट अपॉइंटमेंट एब्रीविएशन, तो हमने अपॉइंटमेंट बना रखा है कमांडेंट। और सिमिलरली एज ए पीटीओ साइनिंग अथॉरिटी जिस ऑफिसर ने पार्ट 2 ऑर्डर साइन करना है उसका भी एक आप लोगों ने अपॉइंटमेंट क्रिएट करना है। तो वो भी हमने यहाँ पे हमने क्रिएट कर रखा है एसओ कोड का। ये देखिए आप, एसओ कोड हमने बना रखा है जो यूनिट में, जैसे आप लोग यूनिट में आप लोग एडजुडेंट बोलते हैं तो यहाँ पे एसओ कोड, तो वो हमने अपॉइंटमेंट बना रखा है जिसको हमने ऑथराइज किया है पार्ट 2 ऑर्डर साइन करने के लिए, सीओ साहब ने ऑथराइज किया है। जब एक बार आप अपॉइंटमेंट क्रिएट कर लेते हो तो फिर उस अपॉइंटमेंट की आपने मैपिंग करनी है। मैपिंग इन द सेंस कि अपॉइंटमेंट तो क्रिएट आपने कर दिया, उस अपॉइंटमेंट के साथ वो अपॉइंटमेंट किसका है। तो जैसे मैंने आप लोग को दिखाया था कि पहले आपने फंक्शनल अपॉइंटमेंट बनाया था, हमने बनाया था वहां कमांडेंट का। तो कमांडेंट कौन है, तो वो हमने यहाँ पे आके आप देखिए कि यहाँ हमने दिया है ये वाली लाइन कमांडेंट का। अब आपको लगता ये कमांडेंट का दिया। सिमिलरली अब जैसे मैंने वहां दिखाया था कि पीटीओ साइनिंग अथॉरिटी जिसको हम लोग आप लोग एडजुडेंट बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग एसओ कोड बोलते हैं, तो उसके साथ हमने किसका किया मैपिंग, आप देखिए ये, ठीक है। तो ये आपको लगता है कि मेरा एडजुडेंट साहब तो ये था जिसको साइन करने के लिए, तो बाद में सीओ साहब ने बोला कि नहीं क्वार्टर मास्टर साहब करेगा। तो आपको पता है कि आपके यूनिट में कौन सा अफसर क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी कर रहा है, तो यहाँ पे उनका नंबर मारिए और अकॉर्डिंगली इसमें से जो भी आपका लगता है जो अफसर है उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा, वो आपके वहां पे आ जाएगा और उसको आप अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ के लिए इनको हमने ऑथराइज किया पीटीओ साइन करने के लिए, तो मैं उसी को करके अपडेट कर देता हूं। तो ये पहले हमने क्या किया, फंक्शनल अपॉइंटमेंट क्रिएट किया, फिर हमने फंक्शनल अपॉइंटमेंट की मैपिंग करी। उसके बाद आए उसके नीचे आप देखिए कि मैप यूनिट अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ पे लिखा है इक्विवेलेंट फंक्शनल अपॉइंटमेंट फॉर कमांडिंग ऑफिसर। कमांडिंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट कौन सा रैंक जिसको आपने अपॉइंट किया। तो जैसे मैंने बोला कि आप सीओ बोलते हो, कोई कमांडेंट बोलता है, इंडिपेंडेंट है तो उसी तो जो इक्विवेलेंट अपॉइंटमेंट है, तो मैंने दिखाया था कि वहां पे अपॉइंटमेंट जो हमने क्रिएट किया था कमांडेंट, और उसके साथ हमने मैप किया था अपने कमांडेंट साहब का, तो उनका इक्विवेलेंट रैंक था कर्नल, तो वो हमने यहाँ पे मैप किया। सिमिलरली मैंने वहां यहाँ लिखा है, देखिए आप लोग इक्विवेलेंट फंक्शनल अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडेंट, तो एडजुडेंट की इक्विवेलेंट रैंक जो है आपका जिसको आपने किया उसको यहाँ पे आप करके सेव अपॉइंटमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आपका ये करने के बाद आपने आना है यूजर एक्सेस राइट्स में, ये आप लोगों को दिख रहा है यूजर एक्सेस राइट। यहाँ आने के बाद आपने अब पार्ट 2 ऑर्डर जिसको साइनिंग कराना है, तो आपको पता है कि आपने जो एडजुडेंट या क्वार्टर मास्टर जिसको भी सीओ साहब ने किया उसका आपने फंक्शनल अपॉइंटमेंट क्रिएट कर दिया, उसकी आपने मैपिंग कर दी और फिर मैप यूनिट अपॉइंटमेंट भी कर दिया। अब उस अपॉइंटमेंट को आपने राइट्स देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पार्ट 2 ऑर्डर के अंदर इनके पास कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है, क्योंकि ये राइट ऑलरेडी किसी और को दिया है। तो जिसको ये राइट दिया है उसके यहाँ से इस राइट्स को पहले आप हटाएं, क्योंकि पब्लिशिंग का राइट 2 आदमी के पास नहीं हो सकता है ना, तो वो पब्लिशिंग का राइट आपको देखना पड़ेगा कि किसके पास है। तो पब्लिशिंग का राइट्स यहां से हटाइए, अपडेट कीजिए, और जिस ऑफिसर को ऑथराइज सिग्नेटरी सीओ साहब ने बनाया है उनको पब्लिशिंग का राइट ऑथराइज कर दीजिए। उसमें करना क्या है, पार्ट 2 ऑर्डर जाइए मॉड्यूल एचओ मॉड्यूल के अंदर, अगर इनको ऑफिसर्स के पार्ट 2 ऑर्डर से ऑथराइज है तो ऑफिसर्स का पार्ट 2 ऑर्डर, जेसीओ का है तो जेसीओ, अगर दोनों का राइट्स है तो दोनों का करके अपडेट राइट्स कर दी। यहाँ पे आके आप लोगों का सुपर एडमिन में रोल खत्म हो जाता है। कुछ दिनों पहले मेरी मॉम दुबई आई
उन्होंने मुझे एक बात बोली। उसके बाद अब आपको पता है कि किस क्लर्क के पास राइट है पार्ट ऑर्डर काटने का, उसके अकाउंट से आप लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद उस क्लर्क के पास जो अपना ऑथराइजेशन जो राइट्स आपने दिए हैं वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, और वहां से फिर आप ऑफिसर्स की कैजुअलिटी काटनी है या जिस यूजर की काटनी है अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे आ गए पार्ट टू ऑर्डर्स, और आपका पार्ट टू ऑर्डर का फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं है। आप पहले जैसा काट रहे थे अब भी वैसे कटना है, चाहे वो ऑफिसर्स की कैजुअलिटी हो चाहे जेसीओ की हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले आपके जो पार्ट टू ऑर्डर्स थे वो मैनुअली साइन होते थे, अभी वो डिजिटली साइन होंगे। साथ ही साथ आप इस पार्ट टू ऑर्डर के अंदर एक फीचर्स है कि जैसे हमारे कुछ पार्ट टू ऑर्डर्स हैं जिसके साथ हमारा अटैचमेंट या इनक्लोजर्स जाता है, कुछ ऐसे हैं जिसके साथ नहीं जाता है। तो जिसके साथ अटैचमेंट या इनक्लोजर जाता है उसमें क्या था कि अभी तक हमारी हार्ड कॉपी जाती थी, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद उस हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं। आपको करना क्या होगा, आपको स्कैन कॉपी अपने सिस्टम में रखना होगा। तो ये चीज मैं आप लोगों को एक बार एक कैजुअलिटी काट के दिखाता हूँ जो अटैचमेंट वाली है, दूसरा आप लोगों को दिखाएंगे जो विदाउट अटैचमेंट है। तो आपको दोनों में फर्क समझ में आएगा कि क्या फंक्शनलिटी में अंतर है। हमने कैजुअलिटी लिया 1 अल्फा की, और यहाँ पे हमने एक ओआरस लिया। हमने कैजुअलिटी काटी, सपोज इनकी 10 दिन की छुट्टी काट देते हैं जो कि विदाउट अटैचमेंट में, जैसे आप लोगों को पता है कि छुट्टी में हमें किसी भी अटैचमेंट या इनक्लोजर की जरूरत नहीं है ना। तो ये हमारी एक कैजुअलिटी हो जाएगी विदाउट अटैचमेंट की। जैसे कि जेसीओ जुवार के केस में कैसे होता है कि कोई भी पार्ट टू ऑर्डर्स के अंदर कई लोगों के पार्ट टू और कई कैजुअलिटी कट जाती है हमारी। तो मैंने एक आपका काट दिया अदर रैंक्स का, जिसके अंदर हमने पार्ट ऑफ एनुअल लीव काटा जिसका कोई अटैचमेंट है। एक मैं एक साहब का काट रहा हूँ जिसके अंदर की एक एचआरए की कैजुअलिटी या सीए की कैजुअलिटी उनकी काट देते हैं जिसके अंदर की हमारा अटैचमेंट जाता है। तो सपोज अगर हम एचआरए की कैजुअलिटी काट रहे हैं तो उसमें हमारा कैसे होता है अभी कि अगर सिंगल मेंबर है तो उसके केस में फॉर्म डी जाता है, और फैमिली मेंबर के केस में एचआरए आउटलिविंग जो रहे फॉर्म ही जाता है। तो अभी क्या होता है कि वो स्कैन कॉपी होके जाती है, तो वो स्कैन कॉपी ना होकर वो स्कैन कॉपी जो आपका सीओ साहब साइन करता है फॉर्म डी या फॉर्म ई जो उसके लिए एप्लीकेबल है वो आप स्कैन करके अपने सिस्टम में रखिए, और वो अटैचमेंट जब आप करोगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो पता चलेगा आप लोगों को। सपोज हम एचआरए काट रहे हैं तो हमने दे दिया 1 जनवरी 2021 16% 0 अब देखिए 2 कैजुअलिटी हमने काटी, एक अटैचमेंट एक विदाउट अटैचमेंट। ऐसे ही आप मल्टीपल कैजुअलिटी काट सकते हो पार्ट टू ऑर्डर के अंदर, है ना। चाहे उसमें ये भी हो सकता है कि अगर 8 कैजुअलिटी विदाउट अटैचमेंट है और 2 कैजुअलिटी विद अटैचमेंट है, या ऐसा हो सकता है कि 8 कैजुअलिटी विद अटैचमेंट हो। तो वो आपके ऊपर है कि अपनी कैजुअलिटीज किस तरह की और कैसे आप काट रहे हो। अब हम आ जाते हैं अगेन इसको इस पार्ट टू को पब्लिश करके देखते हैं। अब देखिए ये वाली कैजुअलिटी हमने काटी है। तो सबसे पहले आप देखिए किसी में अगर सर्टिफिकेट है तो ऐड करके सर्टिफिकेट आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद इसमें अगला स्टेप आपका आता है जो स्पेशल फीचर ये ऐड किया हमने अटैच डॉक्यूमेंट का। तो आपको मैंने जैसे बोला कि जो भी आपका इनक्लोजर्स या अटैचमेंट जो हार्ड कॉपी जाता है तो उसकी स्कैन कॉपी रखनी है, सो दैट कि आप उसको अपलोड कर सको। आपने अपलोड किया, ये मैसेज है कि इस फीचर का यूज आपने सिर्फ अपलोड वाले पार्ट के लिए करना, अगर अपलोडिंग का काम नहीं है तो आप इस पर नहीं जाना है। तो हमने इसको कर दिया अपलोड, ये आ गया। अब देखिए अब हमें पता है कि पार्ट ऑफ एनुअल लीव या एनुअल लीव किसी भी लीव में हमारी किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट या इनक्लोजर्स नहीं जाता है।
तो हमने एचआरए कैजुअलिटी में अपलोड। अब वो स्कैन फाइल जो आपने रखी है वहां से एचआरए हमने लिया, इसको सेव कर दिया। अब देखिए ये आ गया आपकी यूनिट का एसयूएस नंबर, ये कैजुअलिटी सीक्वेंस नंबर, ये नेम ऑफ कैजुअलिटी और ये आपका अटैचमेंट जो डॉक्यूमेंट का नाम आपने रखा हुआ है। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या किया, सर्टिफिकेट है वो हमने अटैच कर दिया, जो इनक्लोजर्स अटैचमेंट है वो भी हमने अटैच कर दिया है ना। अब इसको हम भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल 1 वेरिफिकेशन, लेवल 2 वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले लेवल 1 वेरिफिकेशन, अब यहाँ पे आपने L1 वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया। अब L1 वेरीफाई के लिए जो भी अथराइज है उसने इसको व्यू किया, सब ठीक है, इन्होंने फिर आगे वेरीफाई करके भेज दिया किसके पास, लेवल 2 वेरीफायर के पास। आगे इन्होंने भी देखा, इन्होंने वेरीफाई कर दिया फाइनली कि इसके अंदर जो ड्राफ्ट कटा है वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम जाएंगे, अब हम उस अकाउंट से लॉगिन हो गए या वो ऑफिसर लॉगिन होगा जिसको सीओ साहब ने अथराइज किया है साइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने लॉग आउट कर दिया और अथराइज सिग्नेटरी के अकाउंट से आपने लॉगिन हो जाना है। ठीक है, अब देखिए हमने वहां पे जो कैजुअलिटी काटी थी वो ऑलरेडी पब्लिशिंग है, देखो पेंडिंग दिखा रहा है ना, पार्ट 2 ऑर्डर 1 पेंडिंग दिखा रहा है जो हमने वहां से किया था, और वो जेसीओ जुआर की कैजुअलिटी थी तो वो आ गया जेसीओ जुआर के उसमें। इसके बाद ये हमारे जो हमने अभी काटा है हमने इसको कर दिया पब्लिश। अब ये आपका करंट पार्ट ऑर्डर डेट जिस दिन इसको पब्लिश कर रहे हैं। ये डेट डालने के बाद आपने इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपका लास्ट पार्ट ऑर्डर 17 था, ये करंट पार्ट ऑर्डर आपका 18 हो गया और डेट ऑफ पब्लिकेशन 15 जून जो आपने डाला है। अब यहाँ होने के बाद इस अकाउंट से आपने लॉगिन हो जाए, मतलब यहाँ आके आपका नॉर्मल एचआर में जैसे काम करता था वो फंक्शन आपका खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको दिखाया था कि वो लोकेशन जहाँ पे हमने एसडीसी के साइट पे डिजिटल साइनिंग यूटिलिटी डाली है वहां से आपने डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद आपने उस यूटिलिटी को एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपकी जो यूटिलिटी है इसका लगभग साइज आपका है 95.5 MB। तो इस चीज को इंश्योर करना, क्योंकि इन बिटवीन अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन पुअर है या ठीक से नहीं हो तो आपका करप्ट दिखाएगा या आर्काइव फेलियर दिखाएगा। तो इस चीज का पक्का ध्यान रखना कि उसका साइज एक बार पक्का मिला लेना। इसके बाद आप इसको खोलिए, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देखिए इसके अंदर 5 फाइल, नीचे सबसे लास्ट में आपको दिखेगा इंस्टॉलर, इस पर कुछ नहीं करना, आपने राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, प्रेस कीजिए कोई की, अगेन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब देखिए जैसे आपने किया प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, एक आपका विंडो खुलेगा जो पूछेगा इंस्टॉल करना है या इंस्टॉल नहीं करना है। तो हमने इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल पे क्लिक करिए, ये यूटिलिटी इस तरह की कुछ आएगी आपके पास। अब आपको लोगों को दिखाता हूं कि जब ये इसको आप यस करिए, जब आपकी ये यूटिलिटी इंस्टॉल हो गई तो मैं तोड़ने की बहुत कोशिश होगी, घबराना नहीं बच्चा। तो आपके डेस्कटॉप में इस तरह का आइकन बन के आएगा। देखिए आप डिजिटल HRMS डिजिटल साइनिंग यूटिलिटी, ठीक है। अब इस यूटिलिटी को आप खोलिए तो देखिए अब ये चीज दिखाता है कि हमारी जो यूटिलिटी तो इंस्टॉल हो गई है। ये जो रेड कलर नीचे आपको दिख रहा है ये इस चीज का सिंबल है कि आपकी यूटिलिटी तो इंस्टॉल हो गई बट वो कनेक्ट नहीं। आप ध्यान से देखोगे तो नीचे लिखा हुआ है कुड नॉट कनेक्ट टू HRMS सर्वर। तो कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जाना है सेटिंग में, यहाँ देखिए लिखा है कनेक्शन कॉन्फ़िगर DB कनेक्शन। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है कि या तो
जिस सिस्टम के अंदर मेरा HRMS इंस्टॉल है और उसी के अंदर जब मैं यूटिलिटी इंस्टॉल कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट आईपी उस पीसी का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा है 127.0.0, तो उस केस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा केस ये कि अगर मेरा HRMS सर्वर कहीं और पड़ा हुआ है और हम लोग 4 या 5 लोग हैं जो अलग अलग पीसी पे बैठ के पार्ट ऑर्डर काटते हैं, या जैसे कुछ यूनिटें नेटवर्क को यूज करती हैं जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, वो अपने एडजॉइंट साहब अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, सर्वर कहीं और है, क्लर्क कहीं और से पार्ट ऑर्डर काटता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहां पे आप नीचे देखिए ऐड न्यू कनेक्शन में आपने जो भी नाम देना है आप नाम दे सकते हैं, और यहां पे आपको डालना होगा उस HRMS सर्वर का आईपी जो आपने कहीं और रिमोट लोकेशन पे या सर्वर रूम में रखा हुआ है। अब देखिए, अगर जब आप ये आईपी गलत मारोगे या आपका HRMS से फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होगा आपकी यूटिलिटी जिस पीसी में इंस्टॉल करो, तो जैसे ही आप ऐड करोगे ये एक एरर थ्रो करेगा। अब देखिए लिखता है कि स्पेसिफाइड HRMS सर्वर इज नॉट रीचेबल, द रिट्राई कुड नॉट बी सेव्ड। तो आपका अगर अथराइज सिग्नेटरी जो पार्ट ऑर्डर साइन करने वाला अफसर है उसका ऑफिस कहीं और है, HRMS सर्वर कहीं और है, तो सबसे पहले आप ये फिजिकल कनेक्टिविटी चेक कर लेना और उस सर्वर के आईपी को साहब के पीसी से पिंग करके चेक कर लेना है, ठीक है। अब मेरे केस में मैंने अपने जिस पीसी में मैंने HRMS इंस्टॉल किया उसी के अंदर मैंने यूटिलिटी भी इंस्टॉल करी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने किया मेक डिफॉल्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे देखिए मैं डिस्कनेक्ट करूंगा, वैसे ही नीचे का कलर आप देखिए, ये जो पहले लिख के आ रहा था कुड नॉट कनेक्टेड, अभी लिख के आ रहा है कनेक्टेड टू HRMS सर्वर, और इसका जो कलर रेड था वो हो गया ग्रीन, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे इश्यू आता है रजिस्टर्ड पब्लिक चेंज सीओ टोकन। तो आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले अपने सीओ साहब और जो पार्टी ऑर्डर साइनिंग ऑफिसर हैं उनके टोकन को आप लोगों को रजिस्टर्ड करना होगा। तो रजिस्टर करने से पहले देखिए लिख के आ रहा है इंस्टॉलिंग डिवाइस, तो उसको रजिस्टर करने से पहले सबसे पहले आपने अपने सिस्टम में अपने टोकन को इंस्टॉल करना है। देखिए वो जो उसका इंस्टॉलेशन का सॉफ्टवेयर है आपके टोकन का उसके अंदर ही इनबिल्ट आता है। देखिए यहां जैसे आया रन ऑटो run.exe, और जब आपका ये दोनों टोकन इंस्टॉल हो जाता है तो आप इसको आप जाके अपने यहाँ माई कंप्यूटर में भी जाके चेक कर सकते हो, वो आपको दोनों आपको टोकन दिखेगा जो 2 टोकन आपने लगाए हैं। दूसरी चीज आप कंट्रोल पैनल में भी जाके उस चीज को आप देख सकते हो। आप कंट्रोल पैनल में भी ये देखिए आपका जो है वो दिखाएगा जो आपकी यूटिलिटी इंस्टॉल होगी। एक बार जब आपकी यूटिलिटी इंस्टॉल हो जाती है तब आपने जब आप टोकन इंस्टॉल एक बार कर लेते हैं फिर आइए आप यहाँ अथॉरिटी लेटर पे, अदरवाइज वो बोलेगा कि टोकन पहले रजिस्टर कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, HRMS एप्लीकेशन को अपग्रेड किया, सुपर एडमिन में जाके जो राइट्स हैं मैपिंग करी उनको हमने राइट्स दिया, फिर हमने यूटिलिटी इंस्टॉल की, उसके बाद हमने टोकन को रजिस्टर्ड किया डेटाबेस के साथ, फिर आ गए हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले रजिस्टर अभी चेंज योर टोकन, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पूछ रहा है HOD नेम। HOD नेम हर केस में HOD मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपका सीओ साहब, या इंडिपेंडेंट है तो ओसी साहब या कमांडेंट साहब या जो भी बोलते हैं।
मारिए उनका यूजर नेम और पासवर्ड, ये वो यूजर नेम पासवर्ड है जो आपने एचआरएमएस में इनके लिए यूजर नेम और पासवर्ड रखा है। अगर आपको किसी तरह का थोड़ा भी शक है तो सबसे पहले आप एचआरएमएस में ये यूजर नेम और इस पासवर्ड से लॉगिन करके देखिए। अगर वहां पे राइट्स नहीं दिया होगा तो ये आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा। वो सर्च करेगा आपके डेटाबेस से, देखिए इसको मिला, अदरवाइज नहीं होने से नहीं होना था, तो ये पहले इंश्योर कीजिए। दूसरी चीज ये पूछा यूजर पिन, यूजर पिन आपका टोकन का यूजर पिन आपको पता है, तो आपका जो भी टोकन का यूजर पिन है वो आप इसमें डाल दीजिए। अब देखिए सेलेक्ट, ये देने के बाद देगा कि सेलेक्टेड सर्टिफिकेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड एक्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट कमांडेंट, ठीक है। उसके बाद हमने दिया रजिस्टर साइनिंग ऑफिसर्स। अब ये हम उनका टोकन करेंगे जो ऑथराइज सिग्नेटरी है, जिसको सीओ साहब ने ऑथराइज किया पार्टी ऑर्डर साइन करने के लिए। तो उसके बाद हमने यहाँ पे अगेन जितनी बार एचओडी पूछेगा, एचओडी के केस में आपका सीओ साहब ही है, लॉगिन किया हमने। और अब ये पहले अथराइज सिग्नेचर, अब पहले तक कमांडिंग साहब ने सीओ साहब ने अथराइज किया, अब ये अथराइज जो ऑफिसर है जिसको ऑफिसर को अथराइज किया। अभी देखिए लिखा द सिलेक्टेड सर्टिफिकेट फॉर पीटीओ साइनर इज आइदर नॉट रजिस्टर्ड और इज नॉट एक्टिव, डू यू वांट टू रजिस्टर दिस सर्टिफिकेट, यस। अभी हमने ये रजिस्टर्ड किया किसको, मेजर प्रदीप साहब को पार्ट ऑर्डर साइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ आपने किया रजिस्टर। अब आप देखिए यहाँ पे आपके टोकन का वैलिडेशन भी दिखाता कब से, देखिए जैसे इसमें आपको दिखा रहा है, आपने रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद जैसे आपने सीओ साहब का किया था तो टोकन पिन का पिन पूछा था, वैसे ही इस केस में इस साहब का। डू यू वांट टू सेव सर्टिफिकेट अगेंस्ट द अंडर मेंशन पर्सन एचआरएमएस, यस। सेव सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली, ओके। इसके बाद हमारा काम है, अब हमने अथॉरिटी लेटर जनरेट करना है जो आपको अपने आरओ को भेजना है, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना है इन केस ऑफ जेसीओ जो है, और अफसर के केस में आपको ये पीसीडीए को भेजना है। तो यहां मैंने जैसे कि पहले भी बता दें कि एचओडी जितनी बार भी पूछेगा वो आपके सीओ साहब का ही होगा। तो अथॉरिटी लेटर में पहले सीओ साहब अथराइज करेगा और दूसरी बार फिर किसको अथराइज कर रहा है, तो वो जो पीटीओ साइनिंग ऑफिसर है उनके सर्टिफिकेट को आपने सेलेक्ट करना है। अब आप देखिए लिख के आया, डू यू वांट टू एक्टिवेट दिस सर्टिफिकेट फॉर साइनिंग अथॉरिटी पीटीओ, क्लिक यस टू एक्टिवेट सर्टिफिकेट एंड जनरेट अथॉरिटी लेटर, तो आप यस कीजिए। अब ये पूछेगा कि अथॉरिटी लेटर को आपने कहां सेव करना है, तो आपने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना है, आपको जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। हमने अथॉरिटी AUTH करके एक नाम दे दिया। अब आप लोग इस मैसेज को ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा है प्लीज डू नॉट चेंज आर रीनेम द फाइल अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड। तो जो आपकी अथॉरिटी लेटर सिस्टम से जनरेट होती है, तो वह जिस तरह का जनरेट हो रहा है वैसे का वैसे आपने अपने आरओ की साइट पे या पीसीडीओ को भेजनी है, उसमें कुछ भी आपने रीनेम या टेम्परिंग नहीं करना, अदरवाइज आपकी अथॉरिटी लेटर रिजेक्ट हो जाएगी। अब आपका अथॉरिटी लेटर जब जनरेट होता है तो कुछ इस तरह दिखेगा। अब आप लोग देखिए इसमें दो चीजें, इधर जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपके सीओ साहब का सिग्नेचर। आप देखिए यहाँ पे हमने ये नाम है और इस नाम को हमने इस अपॉइंटमेंट के साथ मैप किया था, और यहाँ पे है देखिए, आप देखिए क्या लिखा है, ऑथराइज सिग्नेटरी, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, जैसे जनरेट हो वैसे का वैसे आपने अपने आरओ और ऑफिसर के केस में सीडीए को भेज देना है, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं पार्ट ऑर्डर साइन करने के लिए। अब यहाँ यूजर नेम में हमने पार्ट ऑर्डर डालना है, मैं यूजर नेम में डालना है उस अफसर का यूजर नेम पासवर्ड जिसको पार्ट ऑर्डर साइन करने के लिए सीओ साहब ने अथराइज किया है। अभी हमने पार्ट ऑर्डर काटा था एक अदर रैंक्स और जेसीओस का, है ना, तो उसकी पार्ट ऑर्डर के ऊपर हम देखते हैं। ये हमारा था पार्ट ऑर्डर नंबर 18 जो 15 जून का हमने 2 काटा था, है ना। इसको आप जब सेलेक्ट करते हो तो देखो यहाँ पे दोनों कैजुअलिटी आपको दिखती है। ये है वो हमारा पार्ट ऑफ एनुअल लीव और ये हमारा एचआरए की कैजुअलिटी। तो एचआरए देखिए आपका जो पार्ट ऑफ एनुअल लीव में इसमें अपने कोई अटैचमेंट नहीं किया था, इसलिए अटैचमेंट के केस में बिल्कुल खाली है। बट जो दूसरा हमने काटा है एचआरए को, उसमें हमने अटैचमेंट किया था, तो यहाँ पे देखिए आपका अटैचमेंट का पूरा दिखाएगा, आपकी यूनिट कैसियस नंबर,
उस पार्ट टू ऑर्डर के अंदर इस कैजुअलिटी का जो सीक्वेंस नंबर है वो कैजुअलिटी का नाम, और ये आपका अटैच डॉक्यूमेंट जो आपने नाम लिखा था। अब आप आगे देखोगे तो ये कैजुअलिटी किसकी है, तो यहां पे आपको नाम मिलेगा किस ग्रुप का है, और जब आप और इधर देखोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, और यहाँ पे पीरियड का आपको डिटेल मिलेगा। इसके बाद आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने कर दिया डिजिटली साइन पार्ट टू ऑर्डर। अभी जैसे हम क्लिक करेंगे, अब ये पूछेगा कि जो पार्ट टू ऑर्डर आपने साइन करना किया है उसको कहाँ रखना है। हमने उसी फोल्डर जो बताया था जहां हमने अथॉरिटी लेटर है, उसी फोल्डर के अंदर हमने इसको भी डाल दिया। अब अथराइज सिग्नेटरी कौन है, ये है, तो इनको हमने सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया और हमने कर दिया ओके। ओके करते देखिए क्या लिख रहा है, डिजिटली साइन पार्ट टू ऑर्डर एंड अटैच सेव्ड सक्सेसफुली इफ इट इज फर्स्ट पार्ट टू ऑर्डर आफ्टर चेंज ऑफ अथराइज सिग्नेटरी फर्स्ट अपलोड दिस पीटीओ देन सब्सिक्वेंट पीटीओ। मतलब कि अगर आपका एडजुएंट साहब या जो भी पार्ट टू ऑर्डर अथराइज सिग्नेटरी है, अगर वो छुट्टी चला जाता है और उसके बदले में किसी और ऑफिसर्स को डिटेल करते हैं सीओ साहब, तो आपने सपोज एक दिन में 10 पार्ट टू ऑर्डर काट दिए, तो अथराइज सिग्नेटरी चेंज होने के बाद जो पहला पार्ट टू ऑर्डर काटा है उस पार्ट टू ऑर्डर को पहले अपलोड करना, क्योंकि अथराइज सिग्नेटरी आपका चेंज हो गया है। तो अथॉरिटी लेटर आपको अलग से भेजने की जरूरत नहीं है, वो अथॉरिटी लेटर ऑलरेडी उस फोल्डर के अंदर चला जाता है। मैं वो आप लोगों को एक बार दिखाता हूं। पहले हमने ये फोल्डर क्रिएट किया था अथॉर, और हमने ये एक पार्ट टू ऑर्डर काटा था, ठीक है। इस फोल्डर को हमने एक्सट्रैक्ट किया तो इस तरह का आपको दिखा। अब देखिए इस फोल्डर के अंदर 3 चीजें हैं। एक जो मैंने आप लोग बताया था कि जो अटैचमेंट हमारा था वो ये अटैचमेंट है एचआरए वाला, ये देखिए दिस इज अ सैंपल पीडीएफ डॉक्यूमेंट फॉर डिजिटल साइनिंग, और आपका जो अटैचमेंट होगा वो इसकी जगह पे अटैचमेंट होगा आपका, और नीचे ये जिस ऑफिसर ने इस पार्ट ऑर्डर को साइन किया तो आपका अटैचमेंट भी साइन हो गया, ठीक है। दूसरा उसके अंदर क्या है, दूसरा उसके अंदर अथॉरिटी लेटर, जो मैंने बोला था कि फर्स्ट पार्ट ऑर्डर है तो उसके अंदर अपने आप ही चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज इसके अंदर क्या है, आपका एक्सएमएल, जो अभी आप लोग का एक्सएमएल जनरेट होता था जिसको आप लोग भेजते थे, वैसे ही एक्सएमएल है। तो आपने सबसे पहले जिप फाइल को अपलोड करना, तीनों चीज उसमें चली जाती हैं। आपका देखोगे कि जो आपका सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट, सिग्नेचर में आप देखिए सिग्नेचर वैल्यू में ये आपको दिखाता है ना, और यहां देखिए ये आपका सर्टिफिकेट, ये 2 चीजें जो आपके इसके अंदर जाती हैं। बाकी आपको इस तीनों चीज में से आपको किसी में कुछ भी टेम्परिंग करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपकी फाइलें रिजेक्ट हो जाएंगी, पार्ट ऑर्डर आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो आपका जनरेट हुआ है सिस्टम से, इसको ऐसे का ऐसे अपने पीओआर पे, पीओआर की आपकी जो रिकॉर्ड ऑफिस की साइट है उस पर आप अपलोड जहां करते हो वहां पे कर दीजिए, और ऑफिसर के केस में पीसीडीए के लिए ओएसएस पे अपलोड कर दीजिए। अगर आपके यूनिट में एक ही ऑफिसर को सारा राइट्स है कि जेसीओ ज्यादा रैंक्स का भी पार्ट ऑर्डर उन्होंने ही साइन करना है और ऑफिसर्स के भी पार्ट ऑर्डर उन्होंने साइन करना है, तो एक चीज पक्का इंश्योर करना कि एक पार्ट टू ऑर्डर ऑन इनिशियल स्टेज, पहला पार्ट टू ऑर्डर आप ऑफिसर का काट लीजिए, उसके बाद एक पार्ट टू ऑर्डर जेसीओ या ओआर का काट लीजिए, उसके बाद आपको जिस हिसाब से काटना, सो दैट कि फर्स्ट टाइम दोनों के पार्ट टू ऑर्डर में अथॉरिटी लेटर चला जाए, ठीक है। अब हमने इस पार्ट टू ऑर्डर को साइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 चीजें हैं, सो अनसाइंड, सो साइंड। अब यहाँ सिर्फ वही दिखाएगा जो पार्ट ऑर्डर साइन हो। अभी हमने कर दिया सो साइंड, तो यहाँ पे जाते आपको दिखाएगा जो पार्ट ऑर्डर आपके साइंड हो गए हैं। तो सपोज अभी हमने पार्ट ऑर्डर साइन किया था 0018/2021 15 जून का, मेरे पास कहीं नहीं, मुझे लेटर स्टेज में बाद में जरूरत है कि इसकी ये मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके दोबारा मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो उसमें सारी चीजें मुझे मिल जाएगी, मेरा अटैचमेंट भी मिल जाएगा और मेरा एक्सएमएल भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अब हमें अगर ये महसूस होता है कि मुझे अपने यूनिट के, मैं अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए मुझे जो पार्ट ऑर्डर साइन हुए मुझे उसकी एक कॉपी की जरूरत होती है, तो मैं क्या करूंगा, जो अथराइज सिग्नेटरी है उनके यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन होना है, और आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा पार्ट ऑर्डर है जो मैंने अभी साइन